हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और इस शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर एसएससी और यूपीएससी एग्जाम में डिफरेंस क्या है, किसको क्रैक करना आसान होता है, किस में क्या सक्सेस रेट होता है, सिलेबस का डिफरेंस क्या है और कितना कितना एग्जाम का पैटर्न है, कितने स्टूडेंट इसमें बैठते हैं, सब कुछ कंप्लीट डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं हमसे, सर हमें यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है और एसएससी की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हैं, तो सबसे पहले सर दोनों में से इजी कौन है, किसको क्रैक करना आसान है, और क्या एसएससी के सिलेबस में कुछ टॉपिक्स या कुछ सब्जेक्ट या ऐसे हैं जो हमें यूपीएससी में बेनिफिट देने वाले हैं। तो आइए इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम इस शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर यूपीएससी और एसएससी में डिफरेंस, इज एसएससी प्रिपरेशन इजियर देन यूपीएससी। तो हम इसमें एसएससी सीजीएल के बारे में बात कर रहे हैं। एसएससी सीजीएल आप जानते हैं सबसे बड़ा एग्जाम है एसएससी का। उसके बाद हम यूपीएससी के बारे में बात करेंगे, इसके डिफरेंस देखेंगे, एग्जाम का पैटर्न को देखेंगे और इसमें जो जॉब्स हैं, जो पोस्ट हैं, उसको डिफरेंस देखेंगे, सक्सेस रेट देखेंगे और हम बाद में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में क्या सच में एसएससी सीजीएल इजी है यूपीएससी के, और हमें हमें क्या अप्लाई करना चाहिए, क्या हमें रास्ता अपनाना चाहिए ताकि हमें आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एसएससी वर्सेस यूपीएससी के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एसएससी सीजीएल की हम बात करें तो सबसे पहले सीजीएल में आपका होता है टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, टीयर 2 होगा वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ये होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है। सब पोस्टों के लिए स्किल टेस्ट नहीं होता है, ये भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। कुछ पोस्टों के लिए स्किल टेस्ट होता है, कुछ पोस्टों के लिए आपका मेडिकल भी होता है। स्किल टेस्ट के साथ साथ मेडिकल भी होता है। अच्छा, दूसरी बात यह भी है कि आप जानते हैं अब पहले कभी टाइपिंग टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं हुआ करती थी एसएससी सीजीएल के एग्जाम में, लेकिन अब इन्होंने, आप जानते हैं, टीयर 2 के साथ साथ कंपलसरी कर दिया है कि मतलब अगर आपने टाइपिंग वाला पेपर जो क्वालिफाई नेचर का होता है नहीं क्लियर किया तो भाई आपको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। तो टीयर 1, टीयर 2, टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट, मेडिकल और डीवी तो नेचुरल है ही, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सारी पोस्टों में मेडिकल नहीं होता है और सारी पोस्टों में स्किल टेस्ट भी नहीं होता, ठीक है ना। स्किल टेस्ट में और भी चीज आ जाती है जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड। आगे चलते हैं, हम बात करें सीजीएल के एग्जाम पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। सीजीएल के एग्जाम पैटर्न में आप जानते हैं प्री एग्जाम में रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो 50 मार्क्स के हैं। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो 50 मार्क्स के हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो 50 मार्क्स के हैं। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, लगभग आपके 100 क्वेश्चनों में से ये 200 मार्क्स का पेपर होता है, 200 नंबरों का पेपर होता है। जो पेपर की ड्यूरेशन 1 आवर होती है, 60 मिनट होती है और निगेटिव मार्किंग 0.50 पर क्वेश्चन होती है, 0.50, ठीक है। अगर हम मेंस के एग्जाम पैटर्न को देखें जिसको टीयर 2 बोला जाता है मेंस का, तो टीयर 1 केवल क्वालिफाई नेचर का है और टीयर 2 के मार्क्स ऐड होते हैं। तो मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में पेपर 1 जिसमें सेक्शन 1 होता है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में आपका सेशन 1 में सेक्शन 1 होता है। सेशन 1 में मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो 90 मार्क्स मतलब 180 मार्क्स का आपका ये हो गया, ये वाला पोर्शन। सेशन 1, सेक्शन 1। सेशन 1 के सेक्शन 2 में इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस पूछी जा रही है जिसके 45 क्वेश्चंस हैं। 45 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो 135 की जनरल अवेयरनेस है। 135 की जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इको, करंट और स्टैटिक्स वाला सारा पोर्शन इसमें कंप्लीट आ जाता है। जनरल अवेयरनेस में
जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन है, 75 मार्क, जिसको हमने पूरा डिटेल पढ़ी है ना। तो कुल मिलाकर अगर हम मेंस में देखें, केवल मेंस के बेस पर कट ऑफ फाइनल बनती है, और मेंस में भी आपका रीजनिंग और मैथ्स और इंग्लिश स्पेशल पकड़ आपको होनी ही चाहिए। पकड़ तो जीएस में भी होनी चाहिए, लेकिन आपको इंग्लिश का वेटेज 135 है। तो इसमें सेक्शन वाइज, मतलब ये दो पेपर 1 आवर्स के हैं। कौन कौन से? सेक्शन 1 मैथ्स और रीजनिंग के लिए 1 आवर मिलेंगे, सेपरेट 1 आवर, और सेक्शन 2 इंग्लिश और जीए के लिए 1 आवर मिलेंगे, सेपरेट 1 आवर। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। सेक्शन 3 की बात करते हैं, कंप्यूटर नॉलेज। ये 20 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स के, 15 मिनट का पेपर होगा। ये एक तरह से आपका क्वालिफाई नेचर का होता है। डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होती है, फिर टाइपिंग टेस्ट जिसको बोला जाता है, जिसमें आपको एक डेटा एंट्री का टास्क दिया जाता है। ये भी क्वालिफाई नेचर का होता है, लेकिन अगर आपने ये क्वालिफाई नहीं किया तो आपके मार्क्स आगे ऐड नहीं होते, मतलब आपको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। 15 मिनट का पेपर होता है। अगर हम पेपर 2 की बात करें, जो स्टैट्स वाला होता है, वो केवल उनके लिए है जिन्होंने जीएसओ जैसी पोस्टों के लिए अप्लाई किया है। ये अदर्स पोस्टों में आती हैं, तो जीएसओ में अप्लाई किए हैं तो आपका 100 क्वेश्चनों का 200 मार्क्स का 2 घंटे का सेपरेट पेपर होना है। आई थिंक आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे इस चीज को। ठीक है, एक बार मैं साइड हो जाता हूं, आप इसको देख सकते हैं और हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो एक बार हम नजर डाल लेते हैं कि एसएससी सीजीएल के थ्रू आप कौन कौन सी पोस्टों में जाते हैं। जैसे पे लेवल 7 की पोस्ट जो सीजीएल के थ्रू आपको पहुंचाती हैं, जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर भी अलग अलग हैं, जैसे सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस सीएसएस में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंटेलिजेंस ब्यूरो में एएसओ, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में एएसओ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में एएसओ, और एएसओ एएफएचक्यू में, और एएसओ ही मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ऐसे ही अगली पोस्ट है, ये सारी लेवल 7 की पोस्ट है जो सीजीएल के थ्रू आप जाते हैं। एक है सीबीडीटी में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर सीबीआईसी, और इंस्पेक्टर आपका एग्जामिनर वाली पोस्ट। ऐसे है असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की। ये सारी ग्रुप लिखा है, कौन सी पोस्ट ग्रुप बी की है और कौन सी पोस्ट ग्रुप सी की है। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। और एज भी, जब आप हर पोस्ट के डिटेल्ड में जाते हैं तो एज भी आपको देखने को मिलती है। जैसे देखिए, एएसओ अगर आप सीएसएस में जाना चाहते हैं तो आपकी एज 20 से 30 साल होनी चाहिए, लेकिन वहीं अगर आप एएसओ इंटेलिजेंस ऑफिस में ब्यूरो में जाना चाहते हैं तो आपकी एज 2 साल पहले, मतलब 18 से 30 साल चलती है। तो आप समझ सकते हैं दोनों में डिफरेंस है। इसी तरह से आपका सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, इंस्पेक्टर पोस्ट डिपार्टमेंट पोस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ द कम्युनिकेशन, इंस्पेक्टर अलग अलग सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स। तो ग्रुप बी और ग्रुप सी की अलग अलग पोस्ट है। ये आपके सामने लेवल 7 की पोस्ट है, जिसमें सैलरी 44,900 से लेकर 1,42,400 तक रहती है। आई होप आपको ये क्लियर हो पा रही होंगी चीजें। और थोड़ा नीचे आए, पे लेवल 7 से पे लेवल 6 पे आए, जिसमें सैलरी की रेंज 35,400 से लेकर 1,12,400 तक है, जिसमें आता है असिस्टेंट या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, है ना, असिस्टेंट या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। जैसे अदर मिनिस्ट्री जो डिपार्टमेंट है वो ये है, इसमें ग्रुप बी की पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आपका सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर JIO या फिर JSO, जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसके लिए पेपर 2 चाहिए। ठीक है, एक JSO है जिसमें एज 18 से 32 साल तक मांगी जाती है। ये आपके सामने पूरी डिटेल है ना। तो हम इसमें पोस्टों की बात कर रहे हैं कि भाई एसएससी सीजीएल के थ्रू अगर आप जाते हैं तो आपको पोस्ट कौन कौन से मिलती है। हमने पे लेवल 7 को देखा, पे लेवल 6 को देखा, पे लेवल 5 पे देख लेते हैं। पे लेवल 5 में सैलरी रहती है 29,200 से लेकर 92,300 के बीच में, जिसमें ऑडिटर की पोस्ट होती है। ऑडिटर अलग अलग मिनिस्ट्री अलग अलग, जैसे
और ऑफिसेस अंडर CAG, ऑफिस अंडर में CGDA, अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, और ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट है ना। अदर मिनिस्ट्री में जो भी है, ये ग्रुप सी की पोस्ट है। आप देख पा रहे होंगे 18 से लेके 27 एज है और ग्रुप सी की पोस्ट है। अगर हम पे लेवल 4 की बात करें SSC CGL के थ्रू, जिसमें सैलरी रेंज 25,500 से लेकर 81,800 तक है, पे लेवल 4, जिसमें पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, ये पोस्ट पहले CHSL के थ्रू फिल होती थी, लेकिन अभी ये CGL के थ्रू होती है। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, ये सारी पोस्ट है। आई होप आप इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं। ये हो गया आपका CGL एग्जाम पैटर्न, प्री, मेंस, टाइपिंग की इंफॉर्मेशन और पोस्ट की इंफॉर्मेशन। अब हम CSE की बात करते हैं, मतलब सिविल सर्विस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका प्री एग्जाम होगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, प्री एग्जाम। उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा, जो डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें 9 पेपर होने वाले। भाई यही तो चीज है जो सबसे बड़ा डिफरेंस आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर में आता है, जिसकी वजह से हर कोई बच्चा जस्ट SSC की तरह नहीं है। SSC में क्या बच्चा हर कोई जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता है या कर देता है। सिविल सर्विस के बारे में पहले उसको 10 बार सोचना होता है, तब वो अपने को एनालिसिस करता है। नहीं करता है तो करना चाहिए। 9 डिस्क्रिप्टिव पेपर होने 9 पेपर, और फिर आपका इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट वगैरह, तो DV वगैरह तो नॉर्मल है ना। कुछ पोस्टों में मेडिकल वगैरह है। और आगे बात करते हैं, सबसे पहले हम एग्जाम की बात कर लेते हैं, प्री एग्जाम को देख लेते हैं। प्री एग्जाम की बात करें तो ऑफलाइन पेपर होता है। एग्जाम की ड्यूरेशन वो ऑनलाइन पेपर होता है। SSC के आजकल पेपर सारे ऑनलाइन है। 2 पेपर होते हैं, 2 आवर्स ईच, 2 पेपर 2-2 घंटे के। ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, MCQ बेस होते हैं। CSET, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, ये टियर 1 है, पेपर 1 प्री। CSET के 80 क्वेश्चन आते हैं और GS के 100 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप देखें टोटल मार्क्स आपके 400 रहते हैं। मार्किंग स्कीम जो है 2 मार्क्स मिलते हैं करेक्ट आंसर के लिए, और आपका नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है 2 मार्क्स की। ठीक है ना, ये आपका है अलग। ठीक है, हम इसको डिस्क्रिप्टिव को इसमें भी हम थोड़ा सा आगे डिटेल में भी देखेंगे। जैसे इसको हम यहां देख लेते हैं। मेंस में ऑफलाइन पेपर होता है। सब एग्जाम ड्यूरेशन 9 पेपर ऑफ 3 आवर्स होते हैं ईच, हर पेपर 3 घंटे का होता है। मतलब 27 आवर्स का तो आपका मेंस का पेपर है जो आपको लिखना है। टाइप्स ऑफ पेपर, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी डिस्क्रिप्टिव देने होते हैं आपको। नंबर ऑफ क्वेश्चन यूजुअली 20 क्वेश्चन पर पेपर। हर क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन होते हैं, हर पेपर में 20 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 180 क्वेश्चन है लगभग आपके पूरे 9 पेपर में। टोटल मार्क्स 1750 होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, चलिए और हम बात करें जरा जो 9 पेपर हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। द रिटन एग्जामिनेशन कंसिस्टेड ऑफ 9 पेपर्स, आउट ऑफ विच 2 पेपर आर क्वालिफाई इन द नेचर। 2 पेपर क्वालिफाई नेचर होते हैं। पार्ट 1 में क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। पार्ट 1 आपका कंपल्सरी इंडियन लैंग्वेज पेपर 3 घंटे का, 300 मार्क्स क्वालिफाई नेचर का है। पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज पेपर 3 आवर्स का, 300 मार्क्स का क्वालिफाई नेचर है। पेपर 1 जो होता है ऐसे 3 आवर्स का, 250 मार्क्स का है। पेपर 2 जनरल स्टडी पेपर 1, जनरल स्टडी 1 3 आवर्स का है, 250 मार्क्स का है। पेपर 3 जनरल स्टडी सेकंड 3 आवर्स का है, 250 मार्क्स का है। पेपर 4 जनरल स्टडी 3 3 आवर्स का है, 250 मार्क्स का। इस तरह पेपर 5 पेपर 6 में ऑप्शनल आ जाता है आपका। ऑप्शनल 3 आवर्स का है, 250 मार्क्स का है। और पेपर 7 में ऑप्शनल सेकंड दूसरा ऑप्शनल 3 आवर्स का है, 250 मार्क्स का है। ठीक है ना, इसी बेस पर मेरिट बनती है यहां से लेके यहां तक। टोटल 1750 नंबर है। इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट के 275, तो 2025 टोटल नंबर हो गए आपके। ठीक है, आई थिंक आप अच्छे से समझ पाए। ये पूरा चीज यहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किया है। एक बात आप बात कर लेते हैं, यूपीएससी एग्जाम पैटर्न 2025 इंटरव्यू राउंड में क्या होता है।
इंटरव्यू में जनरल देखा जाए ड्यूरेशन इंटरव्यू की वो तो डिपेंड करती है। जनरल ड्यूरेशन यूजुअली 20 से 30 मिनट का पेपर होता है। पैनल, द इंटरव्यू इज कंडक्टेड बाय ए पैनल ऑफ द एक्सपर्ट इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आपका एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जो पर्सन होते हैं, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होते हैं ना, तो उसमें सब्जेक्ट मैटर के आपके स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स बैठे होते हैं, ये सारा होता है। ठीक है। द इंटरव्यू आर यूजुअली कंडक्टेड एट द यूपीएससी ऑफिस इन न्यू दिल्ली। आगे हम बात करें, जिस तरह से हमने एसएससी सीजीएल की सारी पोस्टों को एक नजर डाली थी, एक बार हम यूपीएससी की पोस्टों में नजर डालते हैं। तो यूपीएससी की अगर हम पोस्टों पे जाते हैं तो देखिए कौन कौन से पोस्ट है। नंबर 1, सारी पोस्टों के बारे में हम पूरा डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले जो ऑल इंडिया सर्विस वाली पोस्टें होती हैं, जिसके लिए सबसे ज्यादा डिमांड होती है, वो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, इंडियन पुलिस सर्विस IPS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFOS। ये अभी मिली है ये, इसका सेपरेट एग्जाम होता है IFS का, इंडियन फॉरेस्ट, ये फॉरेन नहीं है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाली है ना। चलिए, इसके बाद जो ग्रुप ए की सेंट्रल सर्विस होती है, उनमें क्या क्या है, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटेंट सर्विस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, डिफेंस अकाउंटेंट सर्विस, इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस, और आपका इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन PNT अकाउंट एंड फाइनेंस सर्विस, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, रेलवे ट्रैफिक सर्विस, रेवेन्यू सर्विस, ट्रेड सर्विस और प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और इंडियन कम्युनिकेशन एंड फाइनेंस सर्विस ICFS। ठीक है ना, ये आपका कैटेगरी ए की पोस्ट है, कैटेगरी ए वाली। बात करते हैं आपका ग्रुप बी की भी कुछ पोस्टें हैं, जिसके थ्रू आप यूपीएससी के एग्जाम, जब आपकी मेरिट पीछे आती है तो ग्रुप बी के थ्रू फिल होते हैं, जिसमें आपका AFHQ, आपने नाम सुना है, अभी हमने AFHQ SSC CGL में भी पोस्ट होती है, उसमें जो लो कैटेगरी पे जाती है, इसमें आर्म फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विस, आर्म फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विस, ग्रुप बी सर्विस के थ्रू आप इसमें जाते हैं। दिल्ली एंड अंडमान निकोबार आइलैंड सिविल सर्विस DANICS, दिल्ली अंडमान निकोबार और आइलैंड ये पुलिस सर्विस DANIPS, और PONDIS पौंडीचेरी सिविल सर्विस, पौंडीचेरी पुलिस सर्विस। तो ये सारी पोस्टें हैं जिनके थ्रू आप यूपीएससी में जाते हैं। आई थिंक आप इसको अच्छे से समझ पाए। अब हम इसको समझते हैं कि डिफरेंस क्या है, एग्जाम के डिफरेंस क्या है। अगर हम एग्जाम के पैटर्न पे जाएं तो आप समझिए, एसएससी के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, जनरली जो मेन है वो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। तो डिस्क्रिप्टिव तो एसएससी के एग्जाम में कुछ होता ही नहीं है। डिस्क्रिप्टिव पहले हुआ करता था, अभी करंट में कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं है। आप डिस्क्रिप्टिव नहीं कह सकते, आप टाइपिंग टेस्ट कह सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव प्लस टाइपिंग टेस्ट होता, ऑब्जेक्टिव प्लस टाइपिंग टेस्ट होता था। पहले डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था, एक रखा जाता था, अब उन्होंने वो बंद कर दिया है। ऑब्जेक्टिव पेपर है, टाइपिंग टेस्ट है। अगर हम सीजीएल की यूपीएससी की बात करें, ऑब्जेक्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, इंटरव्यू होगा। पहले इसमें भी आप जानते हैं सीजीएल में भी पहले इंटरव्यू होते थे, अभी इंटरव्यू उन्होंने बंद कर दिया। डिफिकल्टी लेवल की बात करते हैं तो मॉडरेट है, और इसमें वेरी हाई डिफिकल्ट है, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम वर्ल्ड के टफेस्ट एग्जामों में आता है। अगर हम सिलेबस की बात करें, लिमिटेड है। अगर आप यूपीएससी के सिलेबस के सामने देखें, लिमिटेड है। यहां बहुत वास्ट है, बहुत डेप्थ है, कोई लिमिट नहीं, यहां लिमिटेड है। अगर ड्यूरेशन की बात करें, कितने साल सर एनफ है, तो 6 से 12 महीने। अगर आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है तो मात्र 6 से 12 महीनों में आप अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। और यूपीएससी का सिलेबस पढ़ने में, सिलेबस करने में कम से कम 1.5 से 2 साल लगे हैं मिनिमम। सिलेबस कवर करने में 1.5 से 2 साल। और बात करें सिलेक्शन स्टेज की, 2 से 3 स्टेज होती है, वही जैसे बताया, प्री, मेंस, उसके बाद आपका कुछ में टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट, मेडिकल, डीवी। और इसमें 3 स्टेज होती हैं, प्री, मेंस, इंटरव्यू, और आगे तो डीवी और वो सब चीजें हैं। तो ये हो गया आपका की डिफरेंस। एसएससी सब्जेक्ट फोकस देखते हैं। सर एसएससी सीजीएल में जा रहे हो तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत जरूरी है।
मेन आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। दूसरी बात करें, लॉजिकल रीजनिंग बहुत जरूरी है। जो सब कुछ होगा लॉजिकल रीजनिंग, आपका इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस, ये वो है बेसिक सब्जेक्ट जिन पर आपका फोकस रहता है। अगर आप यूपीएससी में जा रहे हैं तो आपका इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री बहुत जरूरी है, जो बेस है आपके लिए। एथिक्स, ऐसे राइटिंग, गवर्नेंस, इन डेप्थ करंट अफेयर और ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये सारी चीजें हैं जो जनरली सब्जेक्ट पर फोकस करना होता है। आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा और सैलरी में क्या डिफरेंस है, पर्क्स में क्या डिफरेंस है। इसमें सैलरी और पर्क्स पे थोड़ा सा नजर डालते हैं। स्टार्टिंग सैलरी देखी जाए, सीजीएल के थ्रू आप पोस्ट जा रहे हैं, जनरली सारे बेसिक से अपर से लेकर बेसिक तक, तो 40,000 से लेकर 60,000 पर मंथ अप्रॉक्स चेंज करता है। लेवल 6 की है, लेवल 7 की है, लेवल 5 की है। लेवल 7 में जैसे अच्छी खासी पोस्ट सैलरी जाती है, 1.5 लाख तक चली जाती है। और यूपीएससी में बात करें तो 70,000 से 1,20,000 अप्रॉक्स है, इसमें भी वेरी करता है। दूसरा, यूपीएससी के आप जानते हैं कि यूपीएससी में जो है वो सैलरी के लिए नहीं, वो तो पोस्ट ही ऐसी है, बंदे जाते हैं, वो सैलरी के लिए वहां मेन मोटिव नहीं रहता है। अगर हम और पर्क्स की बात करें, वो सब चीजें गवर्नमेंट के क्वार्टर्स, आपका मेडिकल वगैरह, वो सारी चीजें, यहाँ पर बंगला भी मिलता है। आप अगर आईएएस हैं, आईपीएस हैं, कार, सिक्योरिटी स्टाफ, ये सारी चीजें हैं। अगर हम प्रमोशन स्पीड की बात करें, यहाँ स्लोवर है, यहाँ स्ट्रक्चर्ड है और फास्टर है। और अगर वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें, जनरली बेटर है। वो डिपेंड करता है यूपीएससी में कि आप किस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुए हैं, किस पोस्ट पर गए। आई थिंक आपको ये भी चीजें क्लियर हो पा रही हैं। अब हम बात करते हैं कि हर साल कितने बच्चे यूपीएससी एग्जाम देते हैं और एसएससी सीजीएल का एग्जाम देते हैं। अगर आप सीजीएल का लो, 30 से 35 लाख कैंडिडेट लगभग बैठता ही बैठता है, 30 to 35। और अगर आप जिसमें से सिलेक्शन एवरेज देखा जाए, वो तो चेंज होता रहता है, एवरेज 10 से 15,000 सीटें आती ही हैं। 10 to 15,000 सीट्स हैं आपके पास, जो कभी कभी 22,000, कभी जैसे इस बार 18,000 है, वो चेंज होती रहती है। अगर हम यूपीएससी की बात करें, 10 से 12 लाख कैंडिडेट बैठते हैं और 700 से 1000 सीटें ही आपकी अवेलेबल होती हैं। 700 से 1000 तक सीट्स आपकी होती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले सक्सेस रेट क्या है इसको समझ लेते हैं कि सक्सेस रेट क्या है दोनों में। ये बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। अगर हम सक्सेस रेट की बात करें तो देखिए, ये आपके सामने ग्राफ बनाया हुआ है जहां हम सक्सेस रेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये अलग अलग ईयर से 18, 19, 20, 21। अगर आप सीजीएल का ग्राफ देखोगे, ये जो है ब्लू लाइन सीजीएल वाली है, ये लाइन सीजीएल वाली, तो इसका सक्सेस रेट लगभग 1.4 से 1.5 के बीच में वेरी करता है, 1.3। लेकिन ये यूपीएससी का सक्सेस रेट का ग्राफ है नीचे वाला, ये 0.1, 0.25, 0.15, ये बीच में। तो आप देख पा रहे होंगे सक्सेस रेट का ग्राफ में जमीन आसमान का डिफरेंस है दोनों में। ये ऊपर वाली ब्लू लाइन सीजीएल की है और ये वाली है जो येलो लाइन, ये आपका यूपीएससी की है सक्सेस रेट की। मतलब क्या हुआ, यूपीएससी में सक्सेस रेट कम होती है एज ए कंपेयर। सीजीएल की सफलता दर कम से कम 1.5 से 1.5% रहती है, 1.3 से 1.5, जबकि यूपीएससी में 0.006 से 0.009 रहती है, 0.006 से 0.09। यानी यूपीएससी की परीक्षा कठिन मानी जाती है, कंपटीशन ज्यादा है, करीब 15। सीजीएल की सफलता यूपीएससी की सफलता से 15 गुना अधिक है, 15 टाइम्स। मतलब एक सेम आईक्यू का लेवल का बच्चा अगर यूपीएससी देगा और वही बच्चा अगर सीजीएल देता, तो सीजीएल में सिलेक्शन के चांस ज्यादा है। वैसे देखो, कहने को कुछ भी हो सकता है, कितने बड़े बड़े एग्जाम्पल आपके सामने, जैसे आपके सामने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यूपीएससी में सेलेक्ट हुए लेकिन वो सीजीएल में सेलेक्ट नहीं हुए। रीजन आप जानते हैं, सीजीएल में मैथ्स ज्यादा पूछी जाती है, यूपीएससी में मैथ्स का ज्यादा वेटेज नहीं रहता है। ठीक है, तो ये तो वेरी करता है, अलग अलग है। तो इस तरह से अगर हम देखे जाए, नंबर 1
तो फाइनली हम इस पे डिस्कस कर रहे थे कि क्या एसएससी यूपीएससी से आसान है। यस, एसएससी सीजीएल का एग्जाम यूपीएससी के कंपेयर में इजी है। अगर हम किस टर्म्स में बोलें, सिलेबस का साइज बहुत कम है, सिलेबस के साइज के कंपेयर में बोल सकते हैं आप जो टाइम नीड, हमें टाइम की रिक्वायरमेंट है प्रिपरेशन करने के लिए, वो कम है, 6 से 12 मंथ। उसके बाद आपका जो क्वेश्चनों का लेवल है, जो क्वेश्चनों का डिफिकल्टी लेवल है, जो क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड है, वो इजी है एज कंपेयर टू यूपीएससी। सीजीएल अपने में बहुत बड़ा एग्जाम है, लेकिन जब आप यूपीएससी से कंपेयर करते हैं तो फिर वो इजी ही कहलाएगा उसके कंपेयर में। दूसरे, एसएससी आल्सो हैज द हाई कंपटीशन, रिक्वायर सीरियस प्रिपरेशन। ये नहीं कि भाई एसएससी में कंपटीशन ही नहीं है, लेकिन अगर आप यूपीएससी से प्रिपरेशन करते हैं तो उसके कंपेयर में यूपीएससी रिक्वायर मोर एनालिटिकल थिंकिंग, राइटिंग स्किल, और ए मेन है डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियन अदर वर्ड। तो मेन है राइटिंग स्किल आपकी जबरदस्त होनी चाहिए, एनालिटिकल थिंकिंग। आप सीसेट के पेपर उठाइए, हम जब क्लास कराते हैं वाईटी पर, उसमें बीच बीच में सीसेट के क्वेश्चन लाते हैं, आप देखेंगे उसमें जो क्वेश्चन का वे है वो बहुत एनालिटिकल वे में है। एसएससी में एनालिटिकल वे नहीं होता। एसएससी में कई बार आप क्वेश्चन आपके रटे रटाए भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन यूपीएससी में ऐसा नहीं होता। आई होप आप चीजों को समझ पाए रहे होंगे। तो आप एसएससी सीजीएल को सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, यदि आप चाहते हैं स्टेबल गवर्नमेंट जॉब क्विकली, जल्दी। नंबर 2, यू प्रेफर ऑब्जेक्टिव एग्जाम, डिस्क्रिप्टिव नहीं है, और यू आर गुड आर मैथ्स एंड रीजनिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, मैथ्स और रीजनिंग अच्छे हैं, जल्दी जॉब चाहते हैं, और दूसरा ऑब्जेक्टिव पेपर है, क्योंकि वहां तो भाई डिस्क्रिप्टिव है। यूपीएससी सेलेक्ट कर सकते हैं। यूर एम फॉर द टॉप लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव, टॉप लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, एंजॉय रीडिंग, राइटिंग एंड द एनालिसिस, और रेडी टू कमिट लॉन्ग टर्म्स। ठीक है ना, एक अच्छा खासा टाइम इसमें डिमांड करता है। तो आई होप आप चीजों को समझ गए होंगे, है लेकिन तभी है बच्चा, तभी क्लियर हो पाएगा आपको, तभी बेनिफिट है जब आप बहुत पूरे मन लगा के, ठान के स्टडी करें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो संभव ना हो। मैं चाहूंगा आपसे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपकी मनपसंद एग्जाम पोस्ट कौन सी है। क्या आप सीजीएल या यूपीएससी में कौन सी पोस्ट आप फ्यूचर में पाना चाहते हैं, या सीजीएल के थ्रू, या फिर ऐसे कौन कौन है जो चाहते हैं कि सर हम एसएससी सीजीएल के बाद यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं। चलिए कमेंट कीजिए। ओके, इतना रखते हैं इस वीडियो में। थैंक यू।